बड़ी खबर के साथ रायपुर से बड़ी जानकारी। डीएमएफ घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा। छत्तीसगढ़ में 12 जगह एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड, तो रायपुर में 5 और दुर्ग में 2 जगह छापेमारी। राजनांदगांव में 4 और कुरूद में 1 जगह रेड, तो ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर रेड। ठेकेदार व्यापारियों ने डीएमएफ के तहत काम किए थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। डीएमएफ घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल रही है। छापेमार कार्रवाई 12 जगहों पर, छत्तीसगढ़ में 12 जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड, तो रायपुर में 5 और दुर्ग में 2 जगह छापेमारी। राजनांदगांव में 4 तो कुरूद में 1 जगह रेड मारी गई है। ठेकेदार और व्यापारियों के ठिकानों पर रेड मारी गई है, जिसके तहत उनके बीच हड़कंप की स्थिति मची हुई है। ठेकेदार व्यापारी ने डीएमएफ के तहत काम किए थे, जिसके तहत अब कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्रवाई और साथ ही साथ नजर बनी हुई है कि इस छापेमार कार्रवाई, इस रेड में आखिर क्या कुछ सामने आता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, कार्रवाई आखिर कितने बजे शुरू हुई और अभी भी क्या कार्रवाई जारी, क्या कुछ निकलकर सामने आया? जांच एजेंसियां जिस तरीके से ईडी हो, ईओडब्ल्यू हो, एसीबी हो, सीबीआई, अगर देखा जाए तो जांच एजेंसियां ज्यादातर सुबह के वक्त सुबह जो है रेड करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब भी उनकी तैयारी होती है तो जो भी जिस आरोपी के घर पर रेड की जाती है तो उस दौरान वो आरोपी सोती हुई अवस्था में मिले। मतलब साफ है कि सुबह सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में रेड की कार्रवाई शुरू की जाती है और एक दिन पहले प्लान की जाती है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की जो कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई, जिसमें बात निकल कर आ रही है कि रायपुर समेत 12 ठिकाने हैं जहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है और दस्तावेज खंगाल रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक चर्चित घोटालों में से एक घोटाला डीएमएफ फंड घोटाला है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ की जो अलग अलग जिले हैं और उन जिलों में जो डीएमएफ की जो राशि आती है वो कलेक्टर के माध्यम से विकास कार्यों में खर्च होती है। तो वो पिछली सरकार में, भूपेश बघेल सरकार में ये आरोप लगे थे कि 500 से ज्यादा करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाला हुआ और उसमें जो नियम विरुद्ध कार्य हुए, गुणवत्ताहीन कार्य हुए और एक बहुत बड़ा बंदरबाट हुआ। उसी को लेकर ईओडब्ल्यू और ने जब सरकार बदली तो कार्रवाई शुरू की है और इस पर गिरफ्तारियां भी पहले हो चुकी हैं। जैसे कोरबा की तत्कालीन कलेक्टर रही रानू साहू, उनको भी इसमें आरोपी बनाया, उनकी गिरफ्तारी हुई और इसी मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। अब अगर आज की कार्रवाई देखें तो जो बात निकल कर आ रही है उसमें यह है कि जो ठेकेदार हैं, व्यापारी हैं, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। जैसे एक नाम अभी हालांकि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने साफ नहीं किया है कि कौन कौन व्यापारी हैं, लेकिन ये तय है कि व्यापारियों के ठिकानों पर है, उन्होंने किस तरीके से काम किए, दस्तावेजों में क्या क्या हेराफेरी हुई और कहाँ पर घोटाला हुआ, पैसे की जो चेन थी, किस तरीके से घोटाला इसको चैनलाइज किया जाता था, ये तमाम बातों को लेकर जांच जो है चल रही है। उसी के तहत ये ठिकानों से जब दस्तावेज निकलेंगे और ईओडब्ल्यू जानकारी देगी कि क्या क्या मिला, तो उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी जुल्फिकार प्रदेश के 12 जगहों पर, 12 ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिल रही है। ऐसे में अन्य ठेकेदार और व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है और क्योंकि अभी जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी है, क्या उनसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ भी आने वाले समय में छापेमारी हो सकती है? संभावनाएं बिल्कुल है। संभावना इसलिए है कि अगर एक व्यक्ति ने अगर उस पर काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो हो सकता है कि अगर उससे दूसरे लिंक हो। क्योंकि जांच अगर हम देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में लगभग 22 महीने की बीजेपी सरकार हो गई है और उसके बाद से लगातार जब सरकार बनी तो ये कार्रवाइयां ईओडब्ल्यू के जरिए जो है तेज। हालांकि ईडी जो है ना पहले से कार्रवाई कर रही थी और हम आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चेन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से चैनलाइज हुआ, जो भ्रष्टाचार का पैसा था वो उसके नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज की भी कार्रवाई है, जो जिन ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है, अगर वहां से कोई दस्तावेज मिलते हैं और कोई ऐसा इनपुट मिलता है कि और भी कोई व्यक्ति इसमें शामिल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस चैन को भी जो ईओडब्ल्यू है उस चैन को तोड़ने की कोशिश करेगी और उस व्यक्ति को रडार में लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आने वाले समय में और आखिर क्या कुछ खुलासे होते हैं, जिस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।